हेलो बच्चों, आगे बढ़ना है ना। अब सपना आपका वेट कर रहा है, वो कुर्सी आपका वेट कर रही है जो आपको मेडिकल कॉलेज में आप जहाँ बैठ कर के अपनी पढ़ाई करोगे। हिम्मत नहीं हारना, आखिरी टाइम है प्रिपरेशन का। हथौड़ा आखिरी कील में ठक करना है और आगे जाने की बारी आ गई है। हिम्मत रखना है और ये बोलना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं पहले उस सीट को लूँगा, बाकी किसी की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरी सीट है। जो भी आपने पिछले साल पढ़ाई करने से पहले सपना देखा था मुझे इस कॉलेज में जाना है, अब उसकी बारी आ रही है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अब तो जो है वो करेंगे और सबसे अच्छा करेंगे। ऐसा हुनर है आप में और ऐसी कोशिश आप कर रहे हो, बस दिखाना बाकी है। बहुत सारी आंखें आपका इंतज़ार कर रही हैं कि ये अब हमारा सपना पूरा करने वाला है। अभी आपको वो भी नहीं देखना, अभी सिर्फ खुद को फोकस करना है। डर, गुस्सा, डिप्रेशन, खुशी सब साइड में कर दो। ना नेगेटिव में नीचे होना, ना पॉजिटिव में ऊपर उठना है। शांत रहो, क्योंकि यहीं से ही बेस्ट आप निकाल सकते हो। एक बड़ा राजा था जिसका बड़ा साम्राज्य था, एक छोटा राजा था, छोटा किंगडम। तो छोटे किंगडम के गुप्तचर आते हैं, राजा को बोलते हैं कि इस दिन एक हफ्ते के अंदर में बड़ा राजा आपके ऊपर पूरी सेना लेके हमला करेगा, बच लो, जो करना है पहले से ही सोच लो। तो राजा आनंद फानंद में मीटिंग बुला लेता है, सारे गुप्तचरों को, मंत्रियों को, सैनिकों को, बहादुरों को बिठाता है और बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब यही राय देते हैं, मोस्ट ऑफ दम यही राय देते हैं कि या तो भाग लो या सरेंडर कर दो पहले ही, क्योंकि इसी में हम बच सकते हैं, बाकी कोई चांस नहीं है वो हमें छोड़ेगा। तो उसमें से एक जो सैनिक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा चालाक बुद्धिमान होता है, वो ये बोलता है कि वो एक हफ्ते बाद हमला करेगा ना, हम 3 दिन पहले ही हमला कर देते हैं उसके ऊपर में। तो सबको हंसी आती है, कमाल करते हो, पूरी सेना, पूरा साम्राज्य उसके पास में, हम उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो बोला भागने से अच्छा हम लड़ तो सकते हैं, भागने से क्या फ़ायदा, भागने से क्या फ़ायदा, समझ में आ रहा है। तो यही जोश के साथ में वो जो छोटा किंगडम का राजा, उसकी सेना हमला करने के लिए निकल पड़ती है 3 दिन पहले ही, उनको पता ही नहीं है, वो अपने घमंड में बैठे हुए हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, बट प्रिपरेशन, पहले प्लानिंग, वो बेस्ट काम करती है। तो राजा लीड कर रहे होते हैं, पीछे सैनिक और पूरी सेना चल रही होती है। जब सेना नदी को क्रॉस करके उस साम्राज्य के एरिया में जाती है, तो जो राजा होता है वो तीर से उस पुल को नष्ट कर देता है जो नदी के ऊपर बना हुआ था। इससे जो सेना के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, अब तो मारे ही जाएंगे, बिना तैयारी के जा रहे हैं 3 दिन पहले जोश के साथ में, वो तो पटक के मारेगा हमें, भागने का मौका भी नहीं देगा हमें, आपने तो खुद भागने का मौका बंद कर दिया। राजा ने कहा मैं यही चाहता हूँ कि भागने का मौका ना रहे, हम इतनी बहादुर से लड़ें, पीछे मुड़ के देखने का फ़ायदा ही नहीं। इतना बुलंद हौसला कर लो कि पीछे मुड़ के जाने का मौका ही ना मिले, और इतने जोश के साथ आगे बढ़ो कि उनके जागने से पहले हम उनको तोड़ बैठें। और यही हुआ। आपके हिसाब से क्या लगता है राजा ने क्या किया होगा छोटी सी सेना के साथ में? रातों रात हमला किया, उस बड़े साम्राज्य को हरा दिया। वो कब्जे में करने वाला था छोटे राज्य को, उसने बड़े राज्य को कब्जे में कर लिया। ये होती है बुलंद हौसले की ताकत। क्या आप में है ना बुलंद हौसला? 4 दिन बाकी है, इन 4 दिनों में साबित करना है कि आप क्या कर सकते हो। इन 4 दिनों में वो साबित कर सकते हो जो आपके माँ बाप, जब रिलेटिव या टीचर ने सोचा नहीं होगा, अरे तो क्या करेगा, आप वो कर सकते हो। आप में वो हिम्मत है बच्चों, हिम्मत नहीं हारना, सिर्फ खुद पे फोकस करना है। 1-2 दिन के लिए सिर्फ सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ को करो और कोशिश करो कि अपना अच्छा कैसे हो वो सोचो, रादर देन डिस्कशन। इन सब का फ़ायदा नहीं है। फैसला ले चुके हो, दिन आ रहा है, वो मौका भी आ रहा है, सिर्फ हिट करना है और फतेह हासिल करनी है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।